हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ भाई बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज हमारी क्लास नंबर है भाई 18 और जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भाई परसेंटेजेस, यानी कि प्रतिशत। परसेंटेजेस यानी कि भाई प्रतिशत। बात समझ आती है? ठीक है, यानी कि प्रतिशत का साइन ये, और जिसको कहते हैं भाई 1/100। देखो, अभी तक हम 5 टाइप के क्वेश्चन और 5वें टाइप में ए पार्ट कर चुके हैं भाई। लास्ट क्लास में किया था जब एक्सपेंडिचर क्या हो, आपका एक्सपेंडिचर क्या हो भाई, सेम हो। ये वाला हमने किया था 5वें टाइप में पहला पार्ट। बात समझ आती है? अब हम करते हैं भाई 5वें टाइप में बी पार्ट। 5वें टाइप का बी पार्ट जिसमें एक्सपेंडिचर क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा वो देखते हैं। अब कैसे डिफरेंट होगा भाई, देखो पहले कंसेप्ट पकड़ते हैं इसका, ध्यान से देखो भाई। देखो भाई, टाइप नंबर 5 में बी टाइप जब एक्सपेंडिचर क्या होगा भाई, डिफरेंट, यानी कि अलग होगा। बात समझ आती है भाई? ठीक है, देखो यहाँ हम प्राइस लिखेंगे, यहाँ कंजप्शन लिखेंगे और यहाँ भाई एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यानी कि मूल्य, खपत और खर्च। इन तीनों में अब हम क्वेश्चंस देखते हैं भाई। पहले बेसिक कंसेप्ट पकड़ लो। बेसिक कंसेप्ट पकड़ने के बाद पेपर में कैसे क्वेश्चन मिलेगा वो दिखाऊंगा भाई। सपोज करो, मान लो भाई एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। ये साइन है बढ़ने का और ये साइन रखेंगे भाई घटने का, यानी कि ये मोर देन और ये लेस का सिंबल। समझ आती है बात? तो भाई मान लो प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, ठीक है, तो कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करोगे या बढ़ाओगे कि जो खर्च है वो केवल 10% ही बढ़े। पहला क्वेश्चन, समझ आती है बात? अगला क्वेश्चन, प्राइस भाई मान लो 20% से बढ़ गया। ध्यान से देखना, प्राइस 20% से बढ़ गया, खपत में यानी कि कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करोगे या बढ़ाओगे कि जो एक्सपेंडिचर है वो 10% क्या हो जाए, अब की बार घट जाए। समझ आती है दोनों क्वेश्चन में फ़र्क? यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, यहाँ एक्सपेंडिचर घटाया है। आगे देखो, प्राइस जो है मूल्य 25% क्या किया भाई, मैंने बढ़ा दिया। 25% बढ़ा दिया, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करोगे या बढ़ाओगे कि एक्सपेंडिचर जो है वो 40% क्या हो जाए भाई, कम हो जाए। आती है बात समझ दोस्तों? और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो प्राइस जो है भाई 25% से घटा दिया, आपकी बार 25% से घटा दिया, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी करोगे कि भाई जो एक्सपेंडिचर है अब की बार वो भी 25% क्या हो जाए, बढ़ जाए। ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। चलो पहले ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट को मजबूत करते हैं और भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। देखो भाई, प्राइस को मूल्य, कंजम्पशन को भाई खपत और एक्सपेंडिचर को भाई खर्च। बात समझ आती है? पहला क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास, ध्यान करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे लिख दो, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। लिखा? ध्यान से देखो, ट्राई करो एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाए, जिससे कि बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके अपनी स्पीड चेक करना। ये कहता है कि प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताओ भाई, 20% को क्या कहते हो आप लोग? 20% को कहते हो 1/5। बात समझ आती है? ठीक है, तो प्राइस अगर पहले 5 रुपये था तो अब प्राइस कितना हो गया, 6 रुपये। ये होती है ओरिजिनल क्वांटिटी। पहले अगर 5 था, बढ़ाया है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो भाई, 6 हो गया।
समझ आती है? ध्यान करो, जब मैंने बताया था कि भाई एक्सपेंडिचर अगर सेम हो, अगर खर्च बराबर हो, तो खर्च बराबर है तो ये 6 इधर लिखते थे, ये 5 इधर लिखते थे और अपना प्रश्न सॉल्व कर देते थे। लेकिन इस बार क्या है, खर्च अलग अलग है। तो इसका शॉर्ट कंसेप्ट या इसकी ट्रिक या इसका प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट सीखो। भाई अगर प्राइस 5 से 6 हुआ है, एक्सपेंडिचर डिफरेंट है, तो सिर्फ इस 6 को उठा के यहाँ ले आओ, 6 को उठा के यहाँ ले आओ। बात समझ आती है? तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था भाई, 5 6 30 रुपये। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 30 रुपये। बात समझ आती है? पहले एक्सपेंडिचर कितना था भाई, 30 रुपये। अब वो क्या कहता है, एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ गया, तो भाई 30 का 10% कितना होता है, 3 होता है। तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 33 हो गया। कैसे समझ आया? एक्सपेंडिचर दोबारा देखो भाई, पकड़ो इस चीज़ को, प्राइस 5 से 6 हो गया। जब एक्सपेंडिचर डिफरेंट हो तो केवल इस 6 को उठा के यहाँ ले आओ, ले आए तो 5 6 30। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 30 रुपये था। एक्सपेंडिचर में कितने की बढ़ोतरी हुई है भाई, 10% की। तो 30 का 10% कितना होता है, 3। तो 3 की बढ़ोतरी करवा दो, यानी कि 33 हो गया, 33। अब 6 प्राइस, कंजप्शन नहीं पता, एक्सपेंडिचर 33। तो भाई कंजप्शन निकालने के लिए क्या करोगे, 33/6, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये काटोगे तो ये आएगा भाई 5.5। बात समझ आती है? आगे देखो, एक बारी पकड़ो कंसेप्ट को। तो अब कंजम्पशन 6 से 5.5 हो रही है भाई। कंजम्पशन कितनी घट रही है, 0.5। कितने पे घट रही है, 6 पे, इनटू में 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। इसको सॉल्व करो भाई, पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, 5 एकम 5, 5 से काटोगे 12, 100/12। अगर ध्यान है तो डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज फटाफट सॉल्व कर लो भाई। 12 8 96, 12 8 96, 1/3। इतना प्रतिशत से कंजम्पशन क्या करोगे आप, कम करोगे, तब जाके 10% ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन को करते हैं कंसेप्ट और पक्का कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखो आगे। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन से कंसेप्ट और पक्का करते हैं। 20% को कहते हैं 1/5। तो भाई प्राइस या फिर प्रोडक्शन भी कभी कभी इसको बोलते हैं, यानी कि उत्पादन। प्रोडक्शन या प्राइस, कंजम्पशन या खपत, एक्सपेंडिचर या भाई खर्च। ठीक है, प्राइस जो है वो 20% बढ़ा है, यानी कि 5 से कितना हो गया, प्राइस 6 हो गया। बात समझ आती है? तो कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी करोगे कि एक्सपेंडिचर भी 10% कम हो जाए। तो भाई जब एक्सपेंडिचर अलग अलग हो तो मैंने बताया केवल इस 6 को इधर ले आओ, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया भाई, 30 हो गया। बात समझ आती है? अब एक्सपेंडिचर में 10% की क्या कराई है, कमी कराई है। तो आप 10% की कमी करवा दो। तो 30 का 10% कितना होता है भाई, 3 होता है। तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3 कम हो गए, यानी कि 27। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हो, ध्यान से देखना। इस वैल्यू में कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। दिस डिवाइडेड बाय दिस क्यों किया मैंने, देखो 5 6 30 बनता है, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस बनेगा। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए 27/6, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, सेकंडों में हो जाता है। तो भाई 6 चौके 24, 3 रह गया, 6 पंजे 30। आई बात समझ में? तो अब कंजप्शन भाई 6 से 4.5 हो रहा है, कितना घट रहा है, 1.5 घट रहा है। कितने पे घट रहा है, 6 पे, इनटू में 100। बात समझ आती है दोस्तों? पॉइंट हटेगा, 0 लगेगी, 1 0 से 1 0 काट दो भाई, 15 × 10 150, 150/6 यानी कि 25। तो कंजम्पशन 25% घटाओगे तब जाके एक्सपेंडिचर भी केवल 10% ही घटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 25%, और क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई,
इस क्वेश्चन से फिर से कंसेप्ट पकड़ते हैं। 25% क्या होता है भाई, 1/4। तो अगर प्राइस पहले 4 रुपये था तो अब 5 रुपये हो गया, क्यों, 4 से 5 हो गया। देखो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भाई मैं कुछ कुछ स्टेप छोड़ दूंगा। मैंने यहाँ पे प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ही है, ठीक है। अब वो पूछता है कि कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी करोगे कि 40% एक्सपेंडिचर घट जाए। तो भाई क्या होता है, इस 5 को इधर ले आओ, ये 5, तो 4 पंजे 20 रुपये का एक्सपेंडिचर अगर पहले था तो अब इसमें 40% की कमी हो गई। 20 का 40% माइंड में ही सॉल्व करो कि 8 होता है भाई। तो अब एक्सपेंडिचर 20 से कितना हो गया, 8 कम यानी कि 12। बात समझ आती है। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है भाई। ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, 12/5 यानी कि 2.4। बात समझ आती है दोस्तों। तो अब कंजम्पशन 5 से भाई 2.4 हो गई, कितनी घट रही है, 2.4 डिवाइडेड बाय, सॉरी कितनी घट रही है भाई, 5 से 2.4 हो गई तो कितनी घटी, 2.6। कितने पे घटी, 5 पे, इनटू में 100। क्यों 100, क्योंकि भाई प्रतिशत में पूछा गया है। तो पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे भाई, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो कंजप्शन 52% से क्या करोगे आप, घटाओगे, तब जाके एक्सपेंडिचर 40% घटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 52% और घटाओगे। बात समझ आती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, कंसेप्ट पकड़ो दोस्तों। अभी देखो इस क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व करते हैं भाई। 25% कितना होता है, 1/4 यानी कि 4 से 3 हो गया, घट रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर के लिए भाई डिफरेंट है, तो 3 यहाँ लाओ, 4 3 12। एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, 25% बढ़ गया, तो 12 का 25% यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 3, तो 12 से 15 हो गया, 3 यहाँ 15, तो यह आएगा भाई 15/3, तो ये काटो 5। कंजप्शन 3 से 5 हो रहा है भाई, कितना बढ़ रहा है, 2, कितने पे बढ़ रहा है, 3 पे, इनटू में 100। इसको बोलते हैं भाई 66। 2/3% की क्या करोगे, बढ़ोतरी करोगे, तब जाके खर्च 25% बढ़ जाएगा। तो भाई इसका आंसर 66, 2/3% बढ़ोतरी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है भाई, एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखो आप। देखो भाई एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 37.5% को बोलते हैं भाई 3/8। ध्यान देना। तो वो कहता है कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, प्राइस जो है वो 37.5% बढ़ गया, यानी कि प्राइस जो भाई शुरुआत में अगर 8 था तो बढ़ गया, तो मतलब ऊपर वाला जोड़ दो, तो अब प्राइस कितना हो गया भाई 11। 8 से 11। मैंने बताया कि डिफरेंट है एक्सपेंडिचर, तो केवल ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ ले आओ, तो ये आ गया भाई 88 रुपये। अगर पहले एक्सपेंडिचर था तो अब एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 12.5। तो 12.5% कैसे निकालोगे भाई, इसका 12.5%, 12.5% को क्या बोलते हो आप, 1/8। तो इसका 1/8 बढ़ गया भाई, 1/8 88 का कितना आता है, 11। तो इसमें 11 की वृद्धि हो गई भाई, कितना हो गया अब 99। बात समझ आती है। तो एक्सपेंडिचर 88 से 99 हो गया भाई, तो 11। अब ये वाली वैल्यू निकाल के लाते हैं, ध्यान से देखो। ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, ये निकालोगे भाई 99/11 यानी कि 9। तो अब कंजम्पशन 11 से 9 हो रहा है, तो भाई कितने का डिक्रीज हो रहा है, 2 का। कितने पे हो रहा है, 11 पे, इनटू में 100। आई बात समझ में। या तो पेपर में मिलेगा भाई 200/11 का डिक्रीमेंट, मतलब डिक्रीज, या फिर अगर इसको याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं याद है तो फटाफट 2 सेकंड लगती है, इसको निकाल लो। 11 एकम 11, बात समझ आती है। 9 रह गया भाई, 11 8 88, 2/11% की क्या हुई है, कमी करोगे, तब एक्सपेंडिचर केवल 12.5% ही बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, समझ आएगा ये। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है
कि उत्पादन में, चाय के उत्पादन में भाई 9 की कमी होती है। खपत में यानी कि कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करोगे कि खर्च केवल 10% ही बढ़े आपका। ठीक है, तो भाई फिर से प्रोडक्शन, कंजम्पशन और खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, 9 को क्या कहते हो भाई, 1/11। तो प्रोडक्शन अगर पहले 11 थी तो अब कितनी हो गई है, 10। अगर खर्च में यानी कि एक्सपेंडिचर में चेंजेस आए तो भाई केवल ये वाली वैल्यू उठा के लाओ यानी कि 10। तो खर्च अगर पहले 110 रुपये था तो अब खर्च कितना हो गया है, कितना बढ़ा है भाई, केवल 10% बढ़ा है। तो इसका 10% क्या होगा, इसका 10% क्या होगा भाई, 11। या फिर एक चीज और ध्यान से देखना यार, 10% को भी क्या कहते हैं, 1/10। तो मैं बोलूँ या खर्च कितना होगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो भाई 10 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11। तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, 121। जो भी आपको सही लगे वैसे करो भाई। तो ये 121, 10, ये 121, तो ये कितनी आएगी भाई, 121/10 यानी कि 12.1। बात समझ आती है दोस्तों। तो अब कंजप्शन भाई 11 से कितना हो गया, 12.1। कितने की वृद्धि हो रही है, 2.1 की। कितने पे हो रही है भाई, 10 पे, इनटू में 100। बात समझ आती है। पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, 2 0 से 2 0 कट गई भाई। कंजप्शन में कितने % की वृद्धि करोगे, 21% की वृद्धि करोगे, तब जाके एक्सपेंडिचर 10% ही बढ़ पाएगा। इसको नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम देखते हैं अपना टाइप नंबर 6। ध्यान से देखते जाना भाई, टाइप नंबर 6। ये टाइप किस पे डिपेंड करता है भाई, न्यूमरेटर यानी कि अंश, न्यूमरेटर यानी कि अंश, और भाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर, डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, यानी कि हर। अगर न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस हो और डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस हो तो भाई अपने भिन्न यानी कि फ्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अपने फ्रैक्शन पे यानी कि भिन्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, ये पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखो 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, ये टाइप क्लियर हो जाएगा। देखो भाई 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखो। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करते हैं एक ही क्वेश्चन से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए वो खत्म हो जाएं भाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो ध्यान से ध्यान देना भाई। इसका शॉर्ट कंसेप्ट कह लो या फिर इसका बेसिक कंसेप्ट कहो, इस वाले कंसेप्ट से ये क्वेश्चन विदिन 4 या 5 सेकंड में हो जाएंगे। तो भाई देखो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है अपना, न्यूमरेटर यानी कि अंश बटे में हर यानी कि डिनोमिनेटर। आप इसकी जगह जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आए, आप इसकी जगह क्या करना ना, इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको माइंड में ऐसे रखना भाई, 100n बटे में 100 डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको माइंड में, इसको दिमाग में ध्यान रखना भाई। इसको बेस पकड़ते हुए ये क्वेश्चन 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। देखो ये क्या कहता है ये क्या कहता है भाई, ये कहता है क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दिया गया और डिनोमिनेटर को 20% घटा दिया गया। तो आपको बोला गया है कि जो भिन्न की वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 4/5 हो गई। तो भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 100n बटे में 100d, बात समझ आती है। तो भाई इस 100 में न्यूमरेटर में कितना बढ़ा है, 20, तो 100 से वैल्यू हो गई 120। ध्यान देना, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर को 20% घटा दिया गया, तो भाई 100 से कितनी हो गई, 180। बात समझ आती है भाई। तो इस भिन्न की वैल्यू, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4/5। बात समझ आती है दोस्तों। इसको काट दो भाई,
40 से काट देना, 40 दूनी 80, 40 दिए भाई 120। बात समझ आती है। तो न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर, ये 2 ऊपर जाएगा भाई 8 और ये 3 नीचे आएगा 15। तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d अंश बटे में हर कितना था भाई 8 बटे में 15, ये आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन देखो फटाफट, जिसको समझ आया अटेम्प्ट करो, जिसको फिर भी दिक्कत है मेरे साथ समझने की कोशिश करो भाई। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, 100n बटे में 100d। देखो ये चीज़ें एक बार समझ लो, ये पेपर में लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। अब वो क्या कहता है कि न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दिया, तो भाई न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दो, तो न्यूमरेटर हो गया 200% बढ़ा दो, तो भाई 200% बढ़ाओगे तो 100 से कितना हो गया 300 न्यूमरेटर, बटे में डिनोमिनेटर को 350% बढ़ा दो, तो भाई 100 में 350 जोड़ो मतलब 450 बटे में डी। अब ये फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी भाई 5 बटे में 12। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई 0 से 0 काट दो, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3 एकम 3, 3 चौके 12। बात समझ आती है। तो यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, भाई इधर तो 5 बच गया, इधर 4 दूनी 8, तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या था 5 बटे 8, ये आंसर। ठीक है, अब यहाँ सीखते हैं वो क्या कहता है। न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिया, तो भाई न्यूमरेटर माइंड में ही सॉल्व करो, न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दो, बटे में डिनोमिनेटर 400% बढ़ा दिया, तो मतलब कितना हो गया 500 बटे में 10। तो भिन्न क्या मतलब फ्रैक्शन कितना हो गया भाई 21 बटे में 20। बात समझ आती है दोस्तों। तो ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 3 नीचे आएगा भाई, ये 21 बटे में 4 तिये 12। ठीक है, अब ये भी 3 से कटता है तो 7 बटे में 4। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था भाई 7 बटे में 4। नोट डाउन करो, 2 क्वेश्चन और देता हूँ भाई, प्रैक्टिस करो, अगले टाइप पे बढ़ेंगे फिर। देखो भाई इन 2 क्वेश्चनों के साथ इस टाइप की समाप्ति करेंगे भाई। जिसको समझ आया ना वो फटाफट एक बारी कर ले और मेरे साथ अपना आंसर मैच करे। ये कहता है कि न्यूमरेटर किसी भिन्न का या किसी फ्रैक्शन का 300% बढ़ा दिया, तो भाई माइंड में याद करो ये चीज़, 100n बटे में 100d होता है, 300% बढ़ाया तो ये कितना होगा भाई 400n, बटे में डिनोमिनेटर 150% बढ़ा दिया, तो भाई याद करो ये हो गया 250 डी। तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया 3 बटे में 5, यहाँ लिख दो। ठीक है भाई, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर कितना आएगा भाई 3, और ये 8 नीचे आएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 3 बटे 8, ये आंसर। समझ आती है दोस्तों बात। यहाँ मिलाओ अपना आंसर। न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन का 20% कम कर दिया, तो भाई याद करो ये चीज़ फिर से, इसमें 20% कम करो, 100 से कितनी हो गई बात 80 पे आ गई, बटे में डिक्रीज्ड बाय 60%, डिनोमिनेटर 60% कम हो गया, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया भाई इतना हो गया। तो अब भिन्न की वैल्यू या फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 1 बटे में 2, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, तो भाई न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर 2 नीचे ले आओ, ये आएगा 1 बटे 4, है ऑप्शन में ये आंसर। भाई इन क्वेश्चनों को करने में मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा कभी नहीं लगते। तो भाई एक बारी कंसेप्ट पकड़ो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं छूटेंगे। इस टाइप के तो क्या मैथ्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई आपका। ठीक है, चलो अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो। चलो भाई अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, जो कि भाई टाइप नंबर 7 कहलाता है। ठीक है, और इस टाइप में करेंगे भाई हम सक्सेसिव
इंक्रीज या फिर सक्सेसिव डिक्रीज, मतलब कि क्रमागत वृद्धि या फिर क्रमागत कमी। ठीक है, लगातार किसी नंबर में वृद्धि हो या लगातार किसी नंबर में कमी हो, तो उस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। एक कंसेप्ट समझते हैं भाई, समझ आएगा। सपोज करो कोई नंबर था n, पहले कंसेप्ट पकड़ते हैं फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये इतना आसान है भाई, बहुत बढ़िया। कोई संख्या है n, इस संख्या में क्या किया मैंने भाई, पहले 20% की वृद्धि करी, मतलब कि 20% ये नंबर पहले बढ़ाया। फिर क्या किया मैंने, इसको 10% क्या किया भाई, और बढ़ा दिया। इस नंबर को मैंने 20% बढ़ाया पहले, फिर फिर बढ़े हुए नंबर में 10% और बढ़ाया मैंने। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ वो संख्या में कुल वृद्धि या कुल इंक्रीज कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन, समझ आती है बात। एक और क्वेश्चन उठाते हैं। किसी संख्या में n में भाई मैंने मान लो 25% की कमी कर दी। समझना कंसेप्ट, समझ आएगा। किसी संख्या में 25% की कमी करी, फिर उस कम हुई संख्या में मैंने 20% की कमी और कर दी। अब बताना है वो नंबर में कुल वृद्धि कितनी हुई है। एक और देखते हैं भाई। किसी संख्या में मैंने 10% की वृद्धि करी पहले, फिर उस बढ़ी हुई संख्या में 10% की वृद्धि और करी भाई, 10% इंक्रीज और किया। फिर उस बढ़ी हुई संख्या में 10% की मैंने कमी कर दी। तो अब बताना है आपको कि वास्तविक वृद्धि या वास्तविक कमी कितने प्रतिशत की हुई है। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, कंसेप्ट पकड़ना, मज़ा आएगा। किसी संख्या में 16/2/3% की मैंने क्या करी भाई, कमी कर दी। ठीक है, फिर उस कम हुई संख्या में 14/2/7% की मैंने वृद्धि कर दी। ठीक है, फिर आपको बताना है कि वास्तविक संख्या में कितने का इंक्रीमेंट या कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, ये आपको बताना है भाई। चलो एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं इसको। देखो भाई, कोशिश करना कि पहले ही क्वेश्चन से ये कंसेप्ट पकड़ में आ जाए, क्योंकि यही कंसेप्ट को यूज़ करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एक कंसेप्ट आता है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट का, यानी कि क्रमागत बट्टा। वहाँ भी इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो ट्राई करो कि यही समझ आए, और ट्राई करो कि भाई पहले ही क्वेश्चन से समझ आए। तो देखो, अब ध्यान से एक चीज़ बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला। 20% को क्या कहते हो भाई, 1/5। 10% को क्या कहते हो, 1/10। बात समझ आती है। कोई नंबर था n, मुझे नहीं पता कि वो नंबर कौन सा था, लेकिन एक नंबर था n, उसमें 20% की वृद्धि हुई। तो अगर ओरिजिनल नंबर, मैंने बताया था नीचे वाला नंबर क्या होता है भाई, ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल नंबर 5 था, इंक्रीज हुआ है, तो नीचे में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दो। पहले 5 था तो अब वो नंबर कितना हो गया भाई, 6 हो गया। बात समझ आती है। फिर क्या हुआ, अगर शुरुआत में वो नंबर 10 था तो अब वो कितना हो गया, 11 हो गया। ये बात समझ आती है भाई। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक ही नंबर पे हुई हैं, यानी कि n पे हुई हैं। n पे पहले 20% बढ़ गया, फिर उस बढ़े हुए पे 10% बढ़ गया। तो इसको करने का तरीका देखो भाई। 5 से 6 हो गया, 10 से 11 हो गया। ठीक है, अगर आगे देखो भाई, 5 × 10 कितना होता है, 50। अगर शुरुआत में वो नंबर 50 था तो 6 × 11, अब वो नंबर कितना हो गया भाई, 66 हो गया। आपस में कुछ कटता हो तो काट देना, नहीं कटता हो तो आगे बढ़ जाओ। फिलहाल कटता है तो काट दो भाई। ये आ गया 25 और ये आ गया भाई 33। शुरुआत में वो नंबर 25 था, तो ये दो ऑपरेशंस होने के बाद अब वो नंबर कितना हो गया भाई, 33, यानी कि 33।
कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 25 से 33 हो गया, कितना बढ़ गया भाई, 8 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा है, 25 पे, इंटू में 100, तो अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ओवरऑल वो n नंबर जो है 32% बढ़ चुका है यहाँ तक। कब, जब पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो ओवरऑल वो नंबर 32% बढ़ चुका है। बात समझ आती है दोस्तों। वेरीफाई करते हैं, एक बार और वेरीफाई करते हैं भाई, कंसेप्ट पकड़ लो, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आगे। सपोज करो मैंने माना कि वो नंबर 100 था, 100 में 20% बढ़ाओ तो 120 हो गया वो नंबर। बात समझ आती है, कैसे, इसका 20% बढ़ा दिया। अब बढ़े हुए नंबर में फिर से 10% बढ़ाओ, तो भाई इसका 10% कितना होता है, 12, तो अब वो नंबर बढ़ के कितना हो गया, 132। तो देखो 100 था, 100 से 132 हो गया, भाई कितना बढ़ा है, 32% बढ़ा है या नहीं बढ़ा, बढ़ा है 32%। समझ आती है बात, चीज़ वेरीफाई हो गई। एक तरीका और है वेरीफाई का, बट ये टाइप जब खत्म होगा तब बताता हूँ वो तरीका क्या है भाई, क्योंकि चलो बाद में बताता हूँ वो तरीका, ठीक है। फिलहाल आगे की क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कंसेप्ट पकड़ लेते हैं। ये समझ आया, 25% को क्या कहते हो भाई आप, 1/4, इसको क्या कहते हो, 1/5। तो पहले अगर 4 थी कोई संख्या तो घट के अब कितनी हो गई, 3 हो गई। पहले अगर संख्या 5 थी तो अब फिर से घटा है, यानी कि 4 हो गई। बात समझ आती है भाई, 5 चौके 20 या फिर 4 तिये 12, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद काट दो आपस में, या यहीं पे ही अगर कुछ कटता है अपोजिट साइड तो काट दो। फिलहाल 4 से कटता है भाई ये 5, और 4 से ये कटता है 3। बात समझ आती है, कोई संख्या 5 से 3 हो गई, कितनी घट गई, 2 घट गई, कितने पे घट गई, 5 पे घट गई, इंटू में 100। बात समझ आती है भाई, 5 एकम 5, 5 से काटोगे 20, तो ओवरऑल संख्या कितने प्रतिशत घट गई भाई, 40%। तो इसका कितना आंसर आएगा भाई, 40%। आती है बात समझ में, वेरीफाई करके दिखा देते हैं। पहले संख्या 100 थी, 25% बढ़ा दो यानी कि 100 घटा दो तो कितनी हो गई भाई, 75 हो गई। 100 का 25% कितना होता है, 25, तो 75 हो गई। 75 में 20% और घटाओ, ये 75 का 20% कितना होता है भाई, 15। कैसे निकाला, 75 का 20% कितना होता है भाई, 1/5, 5 से काटो 15, 15 और घट गई, तो अब संख्या कितनी हो गई भाई, 60। 100 से 60 हो गई, कितनी घट रही है, 40। लेकिन इस वाले तरीके से करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका भाई ये वाला है, ये अपनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। अपना ये क्वेश्चन भी हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते जाओ। अभी इस टाइप में मैं कुछ एप्लीकेशंस कराऊंगा भाई जो अच्छे लेवल की रहती है। 10% बढ़ाई तो मतलब 10 से कितनी हो गई, 11। फिर 10% बढ़ाई मतलब 10 से कितनी हो गई भाई, 11। फिर 10% घटाई तो मतलब 10 से कितनी हो गई अब की बार, 9। बात समझ आती है दोस्तों। कुछ दोनों साइड कटता है तो काट दो, अदरवाइज सीधा मल्टीप्लाई करके नीचे उतर के आओ। 10 10 10 यानी कि 1000 अगर संख्या थी तो अब कितनी हो गई भाई, 11 इंटू 11 121। 9 से मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 और 1 10। अब संख्या कितनी हो गई भाई, 1089। बात समझ आती है दोस्तों। तो 1000 से 1089 हो गए तो भाई कितने बढ़ गए, 89। कितने पे बढ़ गए, 1000 पे, इंटू में 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो भाई 10 10 10 10 89/10 यानी कि ओवरऑल 8.9% की क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर 8.9% इंक्रीज। आती है बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो भाई। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में 16 2/3 को क्या कहते हो आप, 1/6।
14 2/7 को कहते हो भाई 1/7। तो अगर 6 थी संख्या तो घट गई, यानी कि अब 5 हो गई। ठीक है भाई, अगर संख्या 7 थी यहाँ पे तो अब बढ़ गई ना, तो 8 हो गई। कुछ अपोजिट साइड में कटता है तो काट दो, जैसे 2 से काटोगे ये 3, 2 से काटोगे ये 4, और कुछ नहीं कटता। तो भाई संख्या 7 थी, 21 थी पहले, तो अब कितनी हो गई है 20। बात समझ आती है भाइयों? तो 21 से 20 हो गई, संख्या कितनी कम हो रही है 1। कितने पे कम हो रही है 21 पे, इंटू में 100। या तो ऑप्शन में मिलेगा भाई 100 बटे में 21, या फिर इसको सॉल्व कर रखा होगा 21 चौके 84, 16 बटे 21 प्रतिशत की क्या हुई है, कमी हुई है, ये आंसर। तो इसका आंसर आएगा भाई 4 16 बटे 21 प्रतिशत की क्या हुई है भाई, कमी हुई है। नोट डाउन करो, इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस करते हैं भाई। देखो भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो एक नंबर n था जिसमें पहले 37.5% की वृद्धि हुई, फिर 11.1/9% की क्या हुई, कमी हुई। अपने मन से जो भी क्वेश्चन बनता है वो बनाओ, और फिर उसके बाद 14.2/7% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई। तो आपको बताना है ओवरऑल इस नंबर में कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है ध्यान से देखो, 37.5 को क्या बोलते हो भाई, 3/8। 11.1/9 को क्या कहते हो भाई, 1/9। और इसको क्या कहते हो भाई, 1/7। बात समझ आती है भाई? तो अगर संख्या पहले 8 थी तो 3 बढ़ के कितनी हो गई, 11। बात समझ आती है? संख्या अगर 9 थी तो भाई अब घटी है तो कितनी हो गई, 8 हो गई। बात समझ आती है दोस्तों? संख्या अगर पहले 7 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 8 हो गई। डाउट नहीं। अगर दोनों साइड भाई कुछ कटता है तो काट दो, अदरवाइज सीधा मल्टीप्लाई करके उतर जाओ। देखो 8 से 8 कट गया, ध्यान रखना अपोजिट साइड कटेगा। तो 7 नेम 63 यानी कि 63 से 11 8 88 हो गई अब वो संख्या। तो 63 से 88 भाई कितनी बढ़ रही है, 25। कितने पे बढ़ रही है, 63 पे, इंटू में 100। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 2500 बटे में 63% की क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट। इसका आंसर यह आएगा। ठीक है, अब ये टाइप का क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है वो मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूं भाई। देखो भाई, इन 2 क्वेश्चनों को करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं आपको। ठीक है इन 2 क्वेश्चनों को करो, फिर हम इस टाइप की एप्लीकेशंस पे बढ़ेंगे भाई, मतलब कि और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ये क्या कहता है कि किसी बंदे की सैलरी में 25% की पहले बढ़ोतरी करी, फिर जो बढ़ी हुई सैलरी है उसमें 25% की कमी कर दी, तो ओवरऑल उसके वेतन में कितना प्रतिशत का फ़र्क आएगा, ये पूछा गया है। तो भाई ध्यान करो, 25% को 1/4 कहते हैं, मतलब पहले सैलरी अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर 25% की कमी हुई, मतलब पहले सैलरी अगर 4 थी तो अब 3 हो गई। आपस में कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो 4 चौके 16, 5 दिए 15। बात समझ आती है भाई? पहले सैलरी 16 रुपये थी तो अब 15 रुपये हो गई, कितनी घट गई, 1। कितने पे घटती है, ओरिजिनल पे, यानी कि 16 पे, इंटू में 100। अगर ये याद है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं याद है तो याद करो भाई। 16 छिक्के 96, 4/16 ऐसे आएगा। इसको दूसरे शब्दों में 6 1/4 भी कह सकते हैं। ये आंसर इतने प्रतिशत का क्या आएगा, कमी हो जाएगी, इतने प्रतिशत उसकी सैलरी कम हो जाएगी, 6 1/4% कम हो जाएगी भाई। बात समझ आती है? अब यहाँ आओ। ठीक है, अब वो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो मैं बोलूँ 20% को क्या कहते हो भाई, 1/5। 40% को कहते हो आप 2 में, याद करो 40/100। 20 से ऊपर काटो तो 20 से काटोगे तो 2/5। 25% को क्या कहते हो भाई, 1/4। बात समझ आती है?
पहले क्या हुई, इंक्रीज हुई, मतलब कि 5 से चीनी का मूल्य कितना हो गया भाई, 6 हो गया। 40% ये डिक्रीज हुआ है, तो मतलब 5 से 2 घटा दो यानी कि 3 हो गया। बात समझ आती है। अब 25% की कमी फिर से करी गई, तो मतलब 4 से 3 हो गया। बात समझ आती है। कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 पंजे 25 चौके 100 रुपये की चीनी जो है 6 तिये 18, 18 तिये 54, 54 रुपीज़ की हो गई भाई। 100 से 54 हो गई, कितनी घट गई, 46 घट गई। कितने पे घट गई, 100 पे घट गई भाई। प्रतिशत में निकालना है तो 100, ये काट दो। ओवरऑल चीनी का जो मूल्य है वो 46% कितना हो गया भाई, कम हो गया, ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो भाई। चलो भाई, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 19 के अंदर इस टाइप की एप्लीकेशंस को करते हुए भाई अगले टाइप्स के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और आने वाले जो टाइप्स हैं वो भाई बहुत बढ़िया हैं, यानी कि इलेक्शंस, चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन करेंगे भाई, कि पास फेल वाले क्वेश्चन करेंगे, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अपना 3 चैप्टर पे डिपेंड करता है भाई। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, इन्हीं मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे वो उस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, सारे के सारे यही मेथड लगा देंगे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी फॉर्मूला यूज़ करने की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तब तक आप लोग बने रहिए भाई। थोड़ा समझ आया है तो लाइक करना, अपने डाउट्स कमेंट में पूछो कि आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं भाई, थैंक यू। चलिए।